अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमारी आई थिंक 10th क्लास है। तो इसमें हम जो है वो अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए हमने कल से स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो हम इसका अब टॉपिक नंबर 2 आपके साथ स्टार्ट करेंगे विद द नेम ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब जहां तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात है, ये टॉपिक आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम आके नहीं देखता F5 में। ये टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स अमूमन अपनी F2 स्टडीज में कहीं ना कहीं देख के आते हैं। अच्छा, इसका आगे से मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको आता है और बस सवाल शुरू करवा दूं। जाहिर है, मैं पहले आपको इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल, इवन F2 लेवल की चीजें रिकॉल कराऊंगा। फिर उसके बाद हम आपको इसमें आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। अच्छा, अब आपका ये जो सेक्शन ए ना भाई, सेक्शन ए को इन्होंने टाइटल दिया है मॉडर्न टेक्निक्स का, ठीक है। इसमें आपके साथ सारी मॉडर्न टेक्निक्स डिस्कस होंगी, नई टेक्निक्स डिस्कस होंगी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो यूज होती हैं वो टेक्निक्स डिस्कस होंगी, ठीक है। कि जो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं वो डिस्कस होनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में इसमें 5 टेक्निक्स हैं। टारगेट कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, थ्रूपुट अकाउंटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है। तो ये दरअसल मॉडर्न टेक्निक है टू डील विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं ना बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मॉडर्न टेक्निक, है ये मॉडर्न टेक्निक टू डील विथ ओवरहेड्स डेवलप्ड एज एन alternate टू ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सही है जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है टू डील विथ ओवरहेड्स। अच्छा, ये डेवलप की गई है एज एन ऑल्टरनेट या एज एन एडवांसमेंट टू ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा, आपने अपनी F2 स्टडीज में एक ओल्ड टेक्निक पढ़ी है, ट्रेडिशनल टेक्निक पढ़ी है टू डील विथ ओवरहेड, जिसका पता है क्या नाम था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। F5 स्टडीज में आपके पास एक न्यू टेक्निक कवर की जाती है टू डील विथ ओवरहेड्स, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। याद रखिए, दोनों टेक्निक्स जो हैं एब्जॉर्प्शन और एबीसी, ये बनाई गई हैं टू डील विथ ओवरहेड्स। दोनों टेक्निक्स बनाई गई हैं टू डील विथ ओवरहेड्स, ठीक है। बस प्रिंसिपल डिफरेंस ये है कि जो पुरानी टेक्निक थी उसका क्या नाम था बेटा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और जो नई टेक्निक है उसका क्या नाम है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों टेक्निक्स में फर्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों टेक्निक्स में फर्क क्या है, दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बेटा, आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है,
या आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, दोनों के अंदर सेल्स रेवेन्यू पे कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी कि दोनों के अंदर जो रेवेन्यू है ना, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू दोनों सिस्टम्स में सेम ही आएगा। दोनों सिस्टम्स में मटेरियल कॉस्ट पे कोई इख्तलाफ नहीं है, सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों सिस्टम्स में लेबर कॉस्ट पे कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, दोनों सिस्टम्स में जो इख्तलाफ है ना, वो है ओवरहेड्स पे। कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स को डील करने का एक ओल्ड सिस्टम है, जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स को डील करने का एक न्यू सिस्टम है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, याद रखिए दोनों मेथड्स जो हैं वो दरअसल बनाए गए हैं टू डील विथ ओवरहेड्स। बस एक पुराना मेथड है, किस नाम से? एब्जॉर्प्शन। और एक नया मेथड है, किस नाम से? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। सही है, याद रखिए दोनों मेथड्स में प्रिंसिपल बात रेवेन्यू की बिल्कुल सेम है। भाई मैंने आपको कब कहा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है टू डील विथ रेवेन्यू? कोई टेक्निक होती नहीं टू डील विथ रेवेन्यू तो रेवेन्यू डिफरेंट होता ना। ये रेवेन्यू की तो कोई टेक्निक ही नहीं है, तो सेम ही रहेगा दोनों में रेवेन्यू। दोनों की मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्निक टू डील विथ मटेरियल नहीं है, दोनों में मटेरियल सेम रहेगा, लेबर दोनों में सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस लाइज इन ओवरहेड्स। अच्छा जी, तो जाहिर है वो कोई मॉडर्न टेक्निक एबीसी टू डील विथ रेवेन्यू टू डील विथ मटेरियल टू डील विथ लेबर थोड़ी है। तो जाहिर ऐसी बात है इन दोनों सिस्टम्स में रेवेन्यू मटेरियल लेबर सब कुछ सेम रहना है। द ओनली डिफरेंस लाइज इन ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन में और एबीसी में जो फर्क है ना ओवरहेड्स पे, क्योंकि एबीसी है ही क्या? मॉडर्न टेक्निक टू डील विथ ओवरहेड्स। तो फर्क ही किसमें आना है? ओवरहेड्स में। एक ओवरहेड्स की ओल्ड टेक्निक है, जाहिर है कुछ और तरीके से ओवरहेड्स आएंगे इसमें, और एक न्यू टेक्निक है। ठीक है, आप इसको कॉपी करें तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस है क्या।
चलें जी, बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है टू डील विद ओवरहेड्स। ये डेवलप हुई एज एन अल्टरनेट टू ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। F2 स्टडीज में आपको ओवरहेड्स की ओल्ड टेक्निक समझाई जाती है एब्जॉर्प्शन। F5 में एक न्यू टेक्निक आती है ओवरहेड्स। ठीक है, अच्छा। अब एब्जॉर्प्शन और एबीसी में, क्योंकि एबीसी एक मॉडर्न टेक्निक टू डील विद ओवरहेड्स है, सही है ना, तो फर्क भाई ओवरहेड्स पे आना है। मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रेवेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द ओनली डिफरेंस लाइज इन ओवरहेड्स। ठीक है, अब वो डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ और उसकी रीजंस बताता हूँ। देखो, जो आपकी ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, जो ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ठीक है, ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि ओवरहेड्स को इस तरह डील करो। ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि ओवरहेड्स को इस तरह डील करो। फाइंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के टोटल ओवरहेड्स फाइंड कर लो। ठीक है, फाइंड टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स। नथिंग एल्स इज अलाउड। ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है ओवरहेड्स को डील करने के लिए सबसे पहले टोटल ओवरहेड्स ले लो कंपनी के, फिर इसको डिवाइड करो टोटल मशीन आवर्स से या टोटल लेबर आवर्स से। इनके अलावा कोई और चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, थर्ड, रेट फाइंड करो बाय डिवाइडिंग टोटल ओवरहेड्स विथ टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स। रेट फाइंड करो टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करो या तो टोटल मशीन आवर्स से या टोटल लेबर आवर्स से। ठीक है भाई, जब जाहिर है ओवरहेड्स को डिवाइड करोगे मशीन आवर्स से या लेबर आवर्स से तो रेट प्रोड्यूस ही क्या होगा, या तो रेट आएगा पर मशीन आवर या रेट आएगा पर लेबर आवर। क्या ख्याल है भाई? रेट को जब डिवाइड करोगे सिर्फ मशीन आवर से या रेट को सिर्फ डिवाइड करोगे लेबर आवर से, तो रेट आएगा या तो पर मशीन आवर या पर लेबर आवर। तो खैर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स को डील करने के लिए याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओल्ड टेक्निक है। मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन और एबीसी में फर्क ही ओवरहेड्स पे। तो भाई क्या फर्क है? रेवेन्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं है, मटेरियल पे कोई फर्क नहीं है, लेबर पे कोई फर्क नहीं है, तो फर्क ओवरहेड्स में क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है ओवरहेड्स को डील करने के लिए फाइंड करो टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी, फिर फाइंड करो टोटल मशीन आवर्स या टोटल लेबर आवर्स, कोई और चीज अलाउड नहीं है। फिर रेट निकालो टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स, तो या तो रेट पर मशीन आवर आएगा या रेट पर लेबर आवर। अच्छा, एक बार रेट आ गया ना तो आप ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में चार्ज कर दो थ्रू दिस रेट। एक बार रेट आ गया ना तो फिर ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में चार्ज कर दो थ्रू दिस रेट। ये बुनियादी तौर पे जो है ना, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कहानी है कि सबसे पहला काम ये करो, कंपनी के टोटल ओवरहेड्स ढूंढ लो, उसको डिवाइड करो टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स से। कोई और चीज अलाउड नहीं है बेटा मशीन आवर्स और लेबर आवर्स के अलावा। रेट निकालो टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स, एक रेट आएगा। उस ओवरहेड्स रेट की मदद से ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में चार्ज कर दो। ठीक है, अच्छा, इस टेक्निक से इख्तलाफ एक क्रिटिक्स को,
जो क्रिटिक्स है ना, बुराइयां करने वाले लोग, उनको इस टेक्निक से एक इख्तलाफ है एब्जॉर्प्शन से। वो कहते हैं जब आप टोटल ओवरहेड्स को बगैर सोचे समझे डिवाइड कर रहे हो टोटल मशीन आवर से या टोटल लेबर आवर से, तो या तो प्रोड्यूस होगा रेट पर मशीन आवर या प्रोड्यूस होगा रेट पर लेबर आवर। और अब रेट पर मशीन आवर, रेट पर लेबर आवर है, जाहिर सी बात है जब आप उसकी बेसिस पे चार्जिंग करोगे तो एक अनफेयर एलोकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? अनफेयर एलोकेशन। सर कैसे? कहते हैं अब जब रेट पर मशीनरी, रेट पर लेबर आ रहा है ना, तो जो प्रोडक्ट ज्यादा मशीन आवर्स या ज्यादा लेबर आवर्स ले रही होगी ना, उसमें जबरदस्ती ओवरहेड्स भी ज्यादा जा रहे होंगे, और जिसमें लेस मशीन आवर्स या लेस लेबर आवर्स लग रहे होंगे ना, उसमें जबरदस्ती लेस ओवरहेड्स जा रहे होंगे। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। यार आप खुद बताओ, अपने तमाम ओवरहेड्स को डिवाइड करके मशीन आवर्स से या लेबर आवर्स से बस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या तो रेट आया पर मशीन या रेट पर लेबर आवर। तीसरी चीज तो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती ना। जब ओवरहेड्स डिवाइड ही सिर्फ मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से हुए हैं, तो प्रोड्यूस ही क्या हुआ है? रेट पर मशीन आवर या रेट पर लेबर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, जब ओवरहेड्स डिवाइड ही मशीन आवर्स और लेबर आवर्स से हुए हैं, तो या तो रेट पर मशीन आवर आ रहा है या रेट पर लेबर आवर। अब आप मुझे बताओ, रेट पर मशीन आवर, रेट पर लेबर आ रहा है, प्रोडक्ट्स में डालोगे तो जिसमें भाई रेट पर मशीन आ रहा है ना, जिसमें मशीन आर ज्यादा उसमें ज्यादा डाल दोगे, जिसमें मशीन आर्स कम उसमें कम डाल दोगे। रेट पर लेबर आ रहा है, जिसमें लेबर आर्स ज्यादा उसमें ज्यादा डाल दिया, जिसमें लेबर आर्स कम उसमें कम डाल दी। भाई अनफेयर एलोकेशन क्रिएट होगी। जिसमें ज्यादा मशीन आर जबरदस्ती ज्यादा ओवरहेड, जिसमें कम मशीन आर जबरदस्ती कम ओवरहेड्स। क्या पता असलियत में ऐसा नहीं भी होना चाहिए। अब मैं तुम्हें नहीं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इधर गौर से सुनो। लेट सपोज एक कंपनी के मार्केटिंग ओवरहेड्स 1000 है। मार्केटिंग ओवरहेड्स कितने बेटा? 1000 है। और वो कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है, ए और बी। मार्केटिंग ओवरहेड्स 1000 है, वो कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है बेटा, ए और बी। ठीक है? अच्छा, मैं आपको इन दोनों के मशीन आवर्स देता हूं। ए में लगते हैं 150 मशीन आवर्स और बी में लगते हैं 100 मशीन आवर्स। ए में लगते हैं 150 मशीन आवर्स, बी में लगते हैं 100 मशीन आवर्स। मैं तुम्हें एक अंदर की बात बता देता हूँ। बी में ना मैंने ज्यादा एड्स चलाई हैं और ए में मैंने कम एड्स चलाई हैं। नहीं, मैंने तुम्हें अंदर की न्यूज दे दी। चलो अभी मेरी बात खत्म हुई। मार्केटिंग ओवरहेड 1000 है, कंपनी दो प्रोडक्ट्स बना रही है, ए और बी। ए में मशीन आवर्स 150 है, बी में 100 है। अच्छा, बी में मैंने ज्यादा एड्स चलाई हैं और ए में कम एड्स चलाई हैं। अब आप जरा उसूली बात बताओ, अगर मार्केटिंग ओवरहेड्स 1000 है, बी में ज्यादा एड्स चली हैं और ए में कम एड्स चली हैं, तो मार्केटिंग ओवरहेड्स का बड़ा शेयर किस में जाना चाहिए? बी में। और छोटा शेयर ए में। भाई बी में ज्यादा एड्स चली है ना, तो मार्केटिंग ओवरहेड्स का बड़ा शेयर बी में जाए। ए में कम एड्स चली है तो ए में कम जाए। आपने उठा के यूज कर लिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या यूज कर लिया बेटा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने तो ये सब सोचना ही नहीं है। उसने कहना है जल्दी से बताओ भाई टोटल ओवरहेड्स कितने? सर 1000। बोला ये डिवाइड हो सकते हैं या तो टोटल मशीन आवर से या टोटल लेबर आवर से। टोटल मशीन आवर्स कितने भाई? सर 150 और 100 250। बोला डिवाइड करो, रेट क्या आया? सर 4 आया पर मशीन आवर। बोला बस 4 आया ना पर मशीन आवर, चार्ज कर दो। 4 पर मशीन आवर है, ए में 150 मशीन आवर्स है बेटा। 4 पर मशीन आवर, ए में 150 मशीन आवर्स, 600 चले गए। और 4 पर मशीन आवर, बी में 100 मशीन आवर्स, 400 चले गए। 4 पर मशीन आवर, 100 मशीन आवर्स, 400 चले गए। 1000 रुपए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए भाई, कहानी खत्म। अब मुझे बताओ कितनी जाती हो गई है? ए में कितने डाले? 600। बी में कितने डाले? 400। ज्यादा ए में डाल दिए, कम बी में डाल दिए। जबकि तुम क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? सर बी में ज्यादा एड्स चली हैं तो ज्यादा शेयर जाए, ए में कम एड्स चली हैं तो कम शेयर जाए। इधर तो उल्टा हो गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसने सोचा ही नहीं एड्स वेड्स का। बोला टोटल ओवरहेड्स डिवाइड किससे होंगे? मशीन आवर से, लेबर आवर से। तो रेट ही क्या आएगा? या तो पर मशीन आवर या पर लेबर आवर। अब यही होना है कि जिसमें ज्यादा मशीन आवर ज्यादा ओवरहेड्स चले गए, कम मशीन आवर्स कम चले गए। रियलिटी बेशक डिफरेंट हो। इसीलिए ये अनफेयर एलोकेशन रोकने के लिए एक नया सिस्टम आया। कौन सा? एबीसी। अच्छा, मैं तुम्हें ना एबीसी के बारे में कुछ भी बताने से पहले ना जरा ये तुम मानो कि क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अनफेयर एलोकेशन हो रही है, क्योंकि तुम नहीं मानोगे ना तो फायदा नहीं।
देखो, ओल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह रहा है कि आप ओवरहेड्स को इस तरह डील करो, सेल्स वेल्स मटेरियल में तो कोई फटा ही नहीं है ना। टोटल ओवरहेड्स लो, टोटल मशीन आवर्स लेबर आवर्स लो, बस दो चीजें अलाउ की हैं। रेट निकालो, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स लेबर आवर्स, और चार्ज कर दो। क्रिटिक्स को इख्तलाफ ये कि जब ओवरहेड्स डिवाइड सिर्फ मशीन आवर्स या सिर्फ लेबर आवर्स से हो रहे हैं तो रेट क्या आएगा, पर मशीन आवर या पर लेबर आवर। अब जिसमें ज्यादा मशीन आवर्स ज्यादा चलेगा, जिसमें कम मशीन आवर्स कम चलेगा, अनफेयर एलोकेशन होगा। सर ये अनफेयर एलोकेशन की एग्जांपल देते हैं सामने। मार्केटिंग ओवरहेड्स 1000 है, दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी। बी में ज्यादा एड्स चली हैं, ए में कम एड्स चली हैं, तो बड़ा शेयर बी में जाना चाहिए था, कम शेयर ए में जाना चाहिए था। आपने एब्जॉर्प्शन यूज किया, उसने बगैर सोचे समझे ओवरहेड्स को डिवाइड किससे किया, मशीन आवर्स से। रेट आ गया 4 पर मशीन आवर, डिस्ट्रीब्यूट किया। 4 पर मशीन आवर, 100 मशीन आवर्स, बी में 400, ए में 150 मशीन आवर्स, 600। 1000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन देखो ना, ज्यादा शेयर ए में चला गया, कम शेयर बी में चला गया, जबकि होना उल्टा चाहिए था। ये हुआ इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ने सोचा ही नहीं कुछ भी, बोला हर ओवरहेड को डिवाइड किससे करो, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से। तो रेट ही पर मशीन आवर आएगा या पर लेबर आवर आएगा, तो अब जिसमें ज्यादा मशीन आवर्स ज्यादा जाएंगे, कम मशीन आवर्स कम जाएंगे, अनफेयर एलोकेशन हो जाएगी। इसको रोकने के लिए एबीसी आया। एबीसी कहता है ओवरहेड्स को डील करने के लिए पता है क्या करो, टोटल ओवरहेड्स फाइंड ही ना करो। एब्जॉर्प्शन कह रहा था ना टोटल ओवरहेड्स फाइंड करो, टोटल ओवरहेड्स फाइंड ही ना करो, मेक कॉस्ट पूल्स, पूल्स बनाओ। पूल्स का मतलब है टोटल ओवरहेड्स ना ढूंढो, बल्कि हर आइटम को अलग अलग लो। इसकी एक मिसाल सुन लो। लेट सपोज डिलीवरी ओवरहेड्स 1000 है, मार्केटिंग ओवरहेड्स 500 है, ऑर्डर रिलेटेड ओवरहेड्स 1000 है। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, कहता है टोटल ढूंढ लो 2500, फिर मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से डिवाइड करके एक रेट निकालो। एबीसी कहता है टोटल ना करो, अलग अलग पूल्स बनाओ। ये जो 1000 रुपए का खर्चा है ना, एक अलग पूल है डिलीवरी का। मार्केटिंग का 500 का खर्चा अलग पूल है, ऑर्डरिंग ओवरहेड्स 1000 अलग पूल है, पूल्स बना लो। दूसरा स्टेप है फॉर ईच पूल फाइंड अ सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर। हर पूल के लिए एक सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो। सर ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है जिसकी वजह से उस पूल की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है जिसकी वजह से उस पूल की कॉस्ट आ रही है। बेटा डिलीवरी ओवरहेड्स किसकी वजह से आते हैं, डिलीवरीज की वजह से, तो उसका ड्राइवर है। मार्केटिंग ओवरहेड्स किसकी वजह से आते हैं, एड्स की वजह से, उसका ड्राइवर है। ऑर्डरिंग ओवरहेड्स किसकी वजह से आते हैं, ऑर्डर्स की वजह से, उसका ड्राइवर है। पूल्स बनाओ अलग अलग, हर पूल का ड्राइवर ढूंढो, वो गिवन होगा तुम्हें ड्राइवर पेपर में, ठीक है। तीसरा स्टेप, फाइंड रेट फॉर ईच पूल। हर पूल का रेट निकालो, पता है कैसे, कॉस्ट पूल्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। हर पूल का रेट निकालो, कॉस्ट पूल्स कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ड्राइवर। जब हर पूल का रेट आ जाए ना, चार्ज ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू दीज रेट्स। भाई उधर एक रेट आया था ना, तो एक बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यहाँ 3 रेट्स हैं, 4 रेट्स हैं, 5 रेट्स हैं, हर रेट को अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी कि एब्जॉर्प्शन एबीसी में पता है दोस्ती कितनी है, दोनों के 4 4 स्टेप्स हैं। उसका पहला स्टेप है टोटल ओवरहेड्स ढूंढो, ये कहता है पूल्स ढूंढो। उसका दूसरा स्टेप है कि भाई मशीन आवर्स लेबर आवर्स ढूंढो, ये कहता है ड्राइवर्स ढूंढो। उसका तीसरा स्टेप है एक ही रेट निकालो, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स लेबर आवर्स, ये कहता है हर पूल का अपना अपना रेट निकालो, कॉस्ट पूल्स कॉस्ट ओवर ड्राइवर। और उधर एक रेट आया तो वो कहते हैं एक बार चार्ज कर दो। इसमें 3 4 रेट्स आए, कहते हैं 3 4 बार चार्ज करो, ठीक है। तुम ये स्क्रीन कॉपी कर लो भाई, ठीक है। कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लो। मैं स्क्रीन के बाद तुम्हें एक क्विक रिकैप दूंगा, फिर एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे सवाल पे जाएंगे, ठीक है।
ये आप सवाल जरा कॉपी कर लें प्लीज। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूँ और देखें ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ताकि आपको क्लियर कट है ना एक डिफरेंस समझ में आए कि एब्जॉर्प्शन और एबीसी में ना एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या, मतलब उनमें फर्क है क्या। देखो सवाल ये है कि मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया ना मैं उसका एक क्विक रिकैप कर लूँ आपके साथ, ठीक है। एबीसी का टॉपिक स्टार्ट हुआ, मैंने कहा एबीसी कुछ भी नहीं है, मॉडर्न टेक्निक टू डील विद ओवरहेड्स डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पुरानी टेक्निक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी जो F2 स्टडीज में पढ़ाई जाती है, नई टेक्निक एबीसी है। ये दोनों टेक्निक्स हैं टू डील विद ओवरहेड्स, एक पुरानी थी एक नई थी। यानी कि इन दोनों टेक्निक्स में रेवेन्यू में, मटेरियल में, लेबर में कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो किसमें आ रहा है बेटा, ओवरहेड्स में आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है टोटल ओवरहेड्स ढूंढो, टोटल मशीन आवर्स लेबर आवर्स ढूंढो, रेट निकालो।
ओवरहेड्स अपॉन मशीन आवर्स लेबर आवर्स और फिर चार्ज कर दो, एक ही रेट आता है इसमें। क्रिटिक्स कहते हैं कि हर ओवरहेड को मशीन आवर लेबर आवर्स से डिवाइड किया, रेट पर मशीन आवर रेट पर लेबर आवर आएगा, जिसमें ज्यादा मशीन आवर ज्यादा डाल दिए, कम मशीन आवर्स कम डाल दिए। ठीक है, ये चीज अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर देती है। बराबर में एग्जांपल के थ्रू प्रूफ किया कि यार आपने हर ओवरहेड को अगर से समझे मशीन आवर लेबर आवर से डिवाइड कर दिया, सिर्फ रेट पर मशीन आवर रेट पर लेबर आ रहा है, तो अब यही होगा जिसमें ज्यादा मशीन आवर ज्यादा चलेगा, कम मशीन आवर्स कम चलेगा। ठीक है, एबीसी ने करने को मना किया, एबीसी ने का टोटल ना करो, पहले अलग अलग पूल्स बनाओ, हर पूल के लिए अलग अलग ड्राइवर ढूंढो, हर पूल का अलग अलग रेट निकालो, कॉस्ट पूल कॉस्ट ओवर कॉस्ट ड्राइवर, और हर पूल को अलग अलग चार्ज करो। ठीक है, अब मैं इसके आपके सामने एक एग्जांपल लेके आऊं, जरा गौर से डिफरेंस समझ आ जाएगा आपको। अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स एज फॉलोज। बेटा कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बना के बेच रही है, एक्स वाई जेड। इनकी मटेरियल पर यूनिट देखें 8, 12 और 9 है। लेबर पर यूनिट देखें 6, 5 और 7 है। मशीन आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं 3 एक्स में, 2 वाई में और 5 जेड में। प्रोडक्शन यूनिट से 1000 एक्स के, 500 वाई के, 2000 जेड के। नंबर ऑफ सेटअप्स है बेटा 20, 50 और 30 एक्स वाई जेड के नंबर ऑफ सेटअप्स है। नंबर ऑफ डिलीवरीज है 60 एक्स में, 80 वाई में और 110 जेड में। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हैं 400, 800 और 300। ठीक है, ओवरहेड्स फॉर द पीरियड आर, जरा पीरियड के ओवरहेड्स देख लो बेटा। सेटअप रिलेटेड ओवरहेड्स 40,000 है, डिलीवरी रिलेटेड ओवरहेड्स 50,000 है, ऑर्डर रिलेटेड ओवरहेड्स 45,000 है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है आप कॉस्ट निकालें ईच प्रोडक्ट के अंडर एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी। ठीक है, कॉस्ट निकालने हर प्रोडक्ट के अंडर एब्जॉर्प्शन और एबीसी। हर प्रोडक्ट के आपने कॉस्ट निकालनी है एब्जॉर्प्शन से भी और एबीसी से भी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ एब्जॉर्प्शन से भी। सबसे पहला काम करता हूँ, कॉस्ट निकालता हूँ ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है भाई, क्योंकि वो कह रहा है ना कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालो अंडर एब्जॉर्प्शन भी और एबीसी भी। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालता हूँ ईच प्रोडक्ट के अंडर एब्जॉर्प्शन। अब पहले कुछ उसूली बात कर लो। देखो कॉस्ट निकालनी है ईच प्रोडक्ट की, ईच प्रोडक्ट मींस हर प्रोडक्ट की निकालनी है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन से। बेटा कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3। हमें हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है एब्जॉर्प्शन से। अब आप एक बात बताएं, कॉस्ट आती कैसे? बेटा आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा होगा, कॉस्ट के लिए 3 चीजों को मिलाना पड़ता है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इन तीनों को आप मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगी राइट। सवाल ने कहा है कॉस्ट निकालो ईच प्रोडक्ट की। बेटा मैंने कहा ईच प्रोडक्ट का मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3 एक्स वाई जेड। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है एब्जॉर्प्शन से। तो बेटा कॉस्ट किन चीजों से मिलकर बनती है? देयर आर 3 एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इनको मिलाएंगे कॉस्ट आएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट मटेरियल, तवज्जो सुनना, कॉपी बाद में करना। सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल। ये बताओ जरा एक्स की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 18, सॉरी 8। एक्स की मटेरियल कॉस्ट है 8, तो पर यूनिट है ना। कितने यूनिट्स बने? 8000। 1000। तो एक्स की मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 8000। सिंपल। बेटा एक्स की मटेरियल कॉस्ट 8 पर यूनिट है। कितने यूनिट्स बना आपने? 1000, तो मटेरियल कॉस्ट हो गई 8000। वाई पे आ जाए। बेटा वाई की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 12। कितने यूनिट्स बने? 500। इसकी मटेरियल कॉस्ट आ गई 6000। बेटा जेड पे आ जाए। जेड की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 9। कितने यूनिट्स बने बेटा इसके? 2000। इसकी मटेरियल कॉस्ट 18000। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी मसला है। एक्स वाई जेड तीनों की मटेरियल कॉस्ट आ गई है। एक्स की मटेरियल कॉस्ट 8 है, लेकिन पर यूनिट है 1000 यूनिट्स की 8000। वाई की 12 पर यूनिट, 500 यूनिट्स की 6000। जेड की 9 है, लेकिन पर यूनिट है 2000 यूनिट्स की 18000। ठीक है जी, लेबर पे आ जाइए। बेटा एक्स की लेबर कॉस्ट कितनी है? 6 पर यूनिट है। तो कितने यूनिट्स बने? 1000। लेबर कॉस्ट। वाई की देखें लेबर कॉस्ट कितनी है? 500, तो पर यूनिट है ना। कितने यूनिट्स है? 500 यूनिट्स। कितनी है भाई? 2500। जेड की लेबर कॉस्ट देखिए कितनी है? 7 पर यूनिट। कितने यूनिट्स हैं? 2000। कितनी बन गई? आपके पास तीनों प्रोडक्ट्स की मटेरियल कॉस्ट आ गई और तीनों प्रोडक्ट्स की लेबर कॉस्ट आ गई। मेरा नहीं ख्याल कुछ भी मसला है इसमें। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है एब्जॉर्प्शन से।
बेटा कॉस्ट तीन चीजों का मिक्सचर है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, देयर आर थ्री एलिमेंट्स। मटेरियल 8 12 9 पर यूनिट है, यूनिट्स दिए हुए, मटेरियल कॉस्ट आ गई। लेबर 6 5 7 पर यूनिट है, यूनिट्स दिए मल्टीप्लाई कर दिया, लेबर कॉस्ट आ गया। अब आखिरी एलिमेंट है ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, ओवरहेड्स पे ऐसे ही नहीं जंप मारो, पहले पॉज लो। ये बताओ सिस्टम कौन सा चल रहा है, एब्जॉर्प्शन या बिजी एब्जॉर्प्शन चल रहा है? एब्जॉर्प्शन में तुम्हें ओवरहेड्स का तरीकेकार पता है, एब्जॉर्प्शन में तुम्हें ओवरहेड्स का तरीकेकार पता है। सबसे पहला काम किया, फाइंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी। ये ना एब्जॉर्प्शन के 4 स्टेप्स ओवरहेड्स के लिए। सबसे पहले फाइंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी। बेटा बताओ कंपनी के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? सर टोटल तो नहीं दिया हुआ, ओवरहेड्स दिया हुआ है। सेटअप रिलेटेड 40, डिलीवरी रिलेटेड 50, ऑर्डर रिलेटेड 45। भाई टोटल ओवरहेड्स फाइंड करने हैं ना, टोटल सबको मिला लो। 40,000, 50,000, 45,000 कितने बने? ये टोटल ओवरहेड्स आ गए। ठीक है, सेकंड फाइंड टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स। बेटा बताओ सवाल में मशीन आवर्स दिए हुए, लेबर आवर्स दिए हुए, सवाल में मशीन आवर्स दिए हुए, तो मैं फाइंड करने हैं टोटल मशीन आवर्स। अब बच्चे कहते हैं सर टोटल मशीन आवर्स ये रहे 3 2 5 10। रॉन्ग। टोटल मशीन आवर्स ये 3 2 5 थोड़ी है, ये तो मशीन आवर्स पर यूनिट है, ये तो मशीन आवर्स पर यूनिट है। ठीक है ना, आपको टोटल मशीन आवर्स चाहिए, तो बेटा एक्स में 3 है, वाई में 2 है और जेड में 5 है। तो मशीन आवर्स पर यूनिट है, इनको यूनिट से मल्टीप्लाई करें, 1000, 500, 2000, टोटल मशीन आवर्स बनेंगे 14,000। अब मेरे ख्याल में आप खुद बता दें कि 3 2 5 को मिला के 10 टोटल मशीन आवर्स हैं, या पर यूनिट इंटू यूनिट्स करके जो फिगर है वो टोटल मशीन आवर्स है। बेटा ये टोटल मशीन आवर्स है। अच्छा बताइए कैसी ये गलती है कि एग्जामिनर इसको 10 बार अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन कर चुका है कि बच्चे टोटल ओवरहेड ढूंढते हैं आराम से 135 डिवाइड टोटल मशीन आवर्स 10 से कर देते हैं। बोला ख्याल रखा करो कभी हम मशीन आवर्स दे देते हैं, मिला लो, जब भी पर यूनिट हो हमेशा यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का तीसरा स्टेप है कि रेट निकालो। टोटल ओवरहेड से 1,35,000 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स 14,000। भाई जब ओवरहेड्स को मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो रेट क्या आएगा, या तो पर मशीन आवर या पर लेबर आवर, और तो कोई नहीं आ सकता ना। मशीन आवर से डिवाइड किया तो पर मशीन आवर आएगा। 1,45,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मशीन आवर्स कितना बना? 9.643 पर मशीन आवर। ठीक है, अच्छा अभी ए रेट आया ना, तो अब आखिरी स्टेप है चार्ज करो। बेटा एब्जॉर्प्शन का रेट है 9.643 पर मशीन आवर। तो मुझे बताओ जब रेट है 9.643 पर मशीन आवर तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा? मशीन आवर से। रेट है ओवरहेड्स का, ये ओवरहेड्स का रेट है अभी, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स, ओवरहेड्स का रेट है। अब बस चार्ज कर दो। ओवरहेड्स का रेट है 9.643 पर मशीन आवर, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा? मशीन आवर्स से। बेटा 9.643 पर मशीन आवर है, ये बताओ एक्स में कितने मशीन आवर्स थे? सर 3,000 थे। तो अगर 9.643 पर मशीन आवर है तो एक्स में 3,000 मशीन आवर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्स में कितना चला गया? 28928। ठीक है जी, अगेन सब में चार्ज करना है बेटा। ओवरहेड्स का रेट है 9.643 पर मशीन आवर। बेटा वाई में कितने मशीन आवर्स हैं? सर 1000 मशीन आवर्स हैं, मल्टीप्लाई करो, मैं चला गया 9643। और ओवरहेड्स का रेट है 9.643 पर मशीन आवर। जेड में भी तो जाएगा, रेट आया तो सब में चार्ज करो ना। ओवरहेड का रेट है 9.643 पर मशीन आवर। ये बताओ जेड में कितने मशीन आवर्स हैं? 10,000। 96429। तो तुम्हें एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास तीनों प्रोडक्ट्स की मटेरियल कॉस्ट आ चुकी है, तीनों प्रोडक्ट्स की लेबर कॉस्ट आ चुकी है और तीनों के ओवरहेड्स आ चुके हैं? बस मिला लो सबको, टोटल कॉस्ट आ गई।
हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, एक दो बातें और सुन ले फिर कॉपी कर लीजिएगा। अगर सवाल आपसे प्रॉफिट पूछ लेता है, देखें सवाल की दो ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें। कभी आपको सवाल मिलेगा जिसमें कॉस्ट पूछी जा रही है, कभी सवाल मिलेगा प्रॉफिट पूछा जा रहा है। दोनों सिस्टम से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बेटा कॉस्ट पूछे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट पूछे, कोई मेहनत नहीं करनी, कॉस्ट ही निकाल लेना। प्रॉफिट पूछे, ये सुनना बात और से, तब भी कॉस्ट ही निकाल लेना। बस यार एक एक्स्ट्रा काम करना, सेल्स रेवेन्यू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स करके माइनस कर देना तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर तुम्हें प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये परेशान नहीं होना कि यार सर हमने तो इसकी कोई क्लास में एग्जांपल नहीं की। बेटा आप बेवकूफ हैं क्या जो एग्जांपल की नीड है? आपको प्रॉफिट के सवाल में भी कॉस्ट ही निकालनी है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स करके कॉस्ट ही निकालनी है। कॉस्ट पूछे वही रोकी है, प्रॉफिट पूछा है तो बस रेवेन्यू में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। एक और बात फिर कॉपी कर लीजिएगा, ये तो कॉस्ट आ गई ना। कभी सवाल कॉस्ट पर यूनिट पूछ लेता है तो भी आपको कॉस्ट ही निकालनी है। हर हाल में कॉस्ट निकालनी है, चाहे प्रॉफिट पूछा है, चाहे कॉस्ट पूछे, चाहे कॉस्ट पर यूनिट पूछे, कॉस्ट निकालनी है। अब अगर पर यूनिट पूछ रहा है तो सिंपली यूनिट से डिवाइड कर दें। 1000 यूनिट्स है, 500 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स है, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगी 42.928। ठीक है जी, ये अब आप इसको कॉपी कर लें। एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट कैसे निकली? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ठीक है। मटेरियल आ गया पर यूनिट इंटू यूनिट्स, लेबर आ गई आपके पास जितने भी हमारे पास लग रहे थे पर यूनिट, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? यूनिट से, ठीक है। ओवरहेड्स के लिए हमने कहा रोके जरा, सिस्टम कौन सा चल रहा है, पता चला एब्जॉर्प्शन चल रहा है। बेटा तरीकेकार एब्जॉर्प्शन करें, पहले टोटल ओवरहेड्स, फिर टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स और पर यूनिट मशीन आवर्स में फर्क समझो, एक रेट, और जब पर मशीन आवर आ गया सबके मशीन आवर से मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन का आंसर है, कॉपी कर लो, फिर मैं बीसी करता हूँ।
अच्छा जी, अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं सवाल में। अच्छा, अब है ना, आपको एक क्लियर कट डिफरेंस नजर आ जाएगा कि असल में डिफरेंस है क्या। ठीक है, अब मैं सेकंड रिक्वायरमेंट कर रहा हूं। कॉस्ट निकाल रहा हूं हर प्रोडक्ट के अंडर एबीसी। पहले तो कॉस्ट निकाली थी ना इच प्रोडक्ट के अंडर एब्जॉर्प्शन, अब कॉस्ट निकाल रहा हूँ इच प्रोडक्ट के अंडर एबीसी। अब जरा फिर सुनो गौर से, बड़ा जरूरी बात है, तो देने क्योंकि इसका एक सवाल मुझे आपसे कराना है। अगर सवाल कहता कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालो, तो बेटा वही बात है, ईच प्रोडक्ट निकालनी है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3। ठीक है ना, सवाल कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो बेटा 3 प्रोडक्ट्स हैं। आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है एबीसी से, तो वही बात है, कॉस्ट निकालनी है ना बेटा। कॉस्ट किन चीजों से मिलकर बनती है? 3 एलिमेंट्स है ना कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इनसे मिलकर कॉस्ट बनती है। ठीक है भाई, कॉस्ट निकालनी है एब्जॉर्प्शन से और कॉस्ट निकालनी है एबीसी से। मैंने आपको ये थोड़ी पढ़ा है कि एबीसी में आके कॉस्ट की डेफिनेशन बदल जाती है। पहले भी कॉस्ट निकालनी थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, अब भी निकालनी है कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जो भी सिस्टम हो। तो अब कॉस्ट निकालनी है इस प्रोडक्ट की, 3 प्रोडक्ट्स हैं XYZ, इनकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनेगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पे कॉस्ट। 3 एलिमेंट स्टार्ट करते हैं मटेरियल। बेटा इसकी मटेरियल कॉस्ट 8 रुपए पर यूनिट। कितने यूनिट्स हैं? 1000। ये हो गई 8000। वाई की मटेरियल कॉस्ट 12 पर यूनिट है, कितने यूनिट्स है? 500 यूनिट्स। कितनी हो गई बेटा ये? 6000। और जेड की 9 पर यूनिट है, 2000 यूनिट से कितनी हो गई? 18,000। ठीक है, ये आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई। सही, अगले एलिमेंट पे लेबर। सर एक्स की लेबर कॉस्ट कितनी? 6 पर यूनिट। यूनिट से 1000, कितनी हो गई? 6000। वाई की बेटा 5 है पर यूनिट, कितने यूनिट्स हैं? 500 यूनिट्स, कितनी हो गई? 2500। और जेड की हमारे पास जो है वो 7 पर यूनिट है, 2000 यूनिट से कितनी हो गई? 14,000। यहाँ एक बच्चे ने सवाल किया, सर आपने तो एब्जॉर्प्शन में भी मटेरियल और लेबर सेम ही लिख लिया, तो बेटा सेम ही आएगा ना। एब्जॉर्प्शन और एबीसी में मटेरियल पे कोई फड्डा ही नहीं है, मटेरियल मटेरियल सेम आना चाहिए। एब्जॉर्प्शन एबीसी में लेबर पे भी कोई फड्डा नहीं है, तो लेबर भी सेम आना चाहिए। बस जो फड्डा है ना बेटा, वो है ओवरहेड्स पे। और अब वो क्या फड्डा है ना, जरा गौर से सुन लो। एबीसी के ओवरहेड्स उस तरह नहीं आएंगे कि टोटल ओवरहेड्स ढूंढो, फिर टोटल मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, फिर एक रेट निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। एबीसी के ओवरहेड्स आएंगे, सबसे पहले टोटल अब नहीं करना। जो 40, 50 और 45 को मिला के एक 35 निकाला था ना टोटल, वो अब नहीं करना, पूल्स बनाने। बेटा हर कॉस्ट आइटम को अलग अलग डील करना है। अब बताओ इस सवाल में कितने कॉस्ट आइटम्स हैं? 3। एक सेटअप रिलेटेड ओवरहेड्स का अलग पूल है, एक डिलीवरी रिलेटेड ओवरहेड्स अलग पूल है, एक ऑर्डर रिलेटेड का अलग पूल है। आप पूल्स बना लो, नाम लिख लो। पहला पूल सेटअप रिलेटेड, दूसरा डिलीवरी रिलेटेड, और तीसरा ऑर्डर रिलेटेड। पूल्स बन गए, पहला स्टेप हो गया। अच्छा, पूल के बाद हर पूल का ड्राइवर ढूंढना है जिसकी वजह से वो कॉस्ट आ रही है। बेटा सवाल में देखो, सेटअप कॉस्ट क्यों आती है, सेटअप रिलेटेड ओवरहेड्स क्यों आते हैं सवाल में? देखो, नंबर ऑफ सेटअप्स की वजह से, तो नंबर ऑफ सेटअप्स उसका ड्राइवर है। बेटा डिलीवरी रिलेटेड ओवरहेड्स क्यों आते हैं सवाल में? देखो, नंबर ऑफ डिलीवरीज के जैसे दिया होगा सवाल में, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज इसका ड्राइवर है। बेटा ऑर्डर रिलेटेड ओवरहेड्स क्यों आते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसका ड्राइवर है। 2 स्टेप्स हो गए तुम्हारे। पूल्स बनाए, 3 पूल्स बन सकते थे, मुझे नहीं पता सवाल में 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, जितने बन सकते थे ओवरहेड्स के पूल बना लिए, हर पूल का ड्राइवर ले लिया। अब बेटा तीसरा स्टेप है कि आप हर पूल का एक रेट निकालो। वहां तो एक रेट आता था ना, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। अब है हर पूल का रेट निकालो। कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट ओवर कॉस्ट ड्राइवर। बेटा पहले पूल पे आ जाओ, सेटअप रिलेटेड पे।
इसकी कॉस्ट पुल्स कॉस्ट कितनी है? नजर आ रही है? 40,000 इसकी कॉस्ट पुल्स कॉस्ट 40,000। इसका ड्राइवर है, नंबर ऑफ सेटअप्स जरा देखो सवाल में, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं? 20, 50, 30, 100। कॉस्ट पुल्स कॉस्ट 40,000 है, इसका ड्राइवर है, नंबर ऑफ सेटअप्स देखें 100 है। इस पुल का रेट आ गया 40,000 पर आवर, नहीं 40,000 पर सेटअप। ठीक है जी। दूसरे पुल पे है डिलीवरी रिलेटेड, बेटा कॉस्ट पुल्स कॉस्ट कितनी है? 50,000। ड्राइवर है, नंबर ऑफ डिलीवरी, जरा देखो टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी 60, 80 और 110, 250 डिलीवरीज। रेट आ जाएगा 200 पर डिलीवरी। सर डिलीवरी से डिवाइड होना तो पर डिलीवरी आएगा बेटा, जब मशीन आवर से डिवाइड कर रहे थे तो पर मशीन आवर आ रहा था ना। नहीं, जब मशीन आवर से डिवाइड कर रहे थे तो पर मशीन आवर आ रहा था। अब जब सेटअप से डिवाइड कर दो तो पर सेटअप आएगा, डिलीवरी से डिवाइड करो पर डिलीवरी आएगा। चोपर वाले का 400 पर सेटअप है रेट। अच्छा, तीसरा पूल है ऑर्डर रिलेटेड। बेटा ये जो तीसरा पूल है ना ऑर्डर रिलेटेड, जरा ये देखो, ये जो ऑर्डर रिलेटेड पूल है इसकी कॉस्ट पुल्स कॉस्ट कितनी है? 45,000। इसका ड्राइवर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ। 800, 400, 1200, 300, 1500। बेटा इसका रेट आ जाएगा 30 पर मशीन और लेबर, नहीं ऑर्डर से डिवाइड किया तो 30 पर ऑर्डर। अच्छा, आपको पता भी नहीं चला एबीसी के 3 स्टेप्स हो गए, अभी पूल्स बना है तीनों अलग अलग, हर पूल के आगे ड्राइवर लिखे दिए हुए होंगे, वो सेटअप रिलेटेड का सेटअप्स, ऑर्डर रिलेटेड का ऑर्डर्स, डिलीवरी रिलेटेड का डिलीवरीज। कॉस्ट पुल्स कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ड्राइवर करके हर किसी का अलग अलग रेट आ गया। नाउ दिस इज द थिंग वेयर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेटर देन ऑब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ने एक रेट निकाला था बस, कॉस्ट पुल्स कॉस्ट ओवर कॉस्ट ड्राइवर, ये नहीं किया था। टोटल ओवरहेड तो सबको जमा कर दो, बस डिवाइड टोटल मशीन आवर्स टोटल लेबर आवर्स, एक रेट आएगा पर मशीन और लेबर आवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ कॉस्ट अपने मशीन आवर्स लेबर आवर्स से नहीं ड्राइवर से डिवाइड हो रही है, जिसकी बेसिस पे अराइज हो रही है, जिसकी वजह से आ रही है, सेटअप्स की वजह से आ रही है, डिलीवरी की वजह से उससे डिवाइड हो रही है, आंखें बंद करके मशीन आवर्स लेबर आवर्स से डिवाइड हो रही है। बेटा अब वहां एक रेट आया था तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना, यहाँ 3 रेट्स आए तो 3 बार डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सेटअप की भी, डिलीवरीज की भी और ऑर्डर रिलेटेड की भी। ठीक है ना, वहां एक रेट आया था तो एक बार चार्जिंग हुई थी प्रोडक्ट्स में, अब यहाँ 3 रेट्स हैं, 3 बार चार्जिंग होगी। अब बताओ पहला जो पूल है सेटअप रिलेटेड, उसका रेट क्या है? 400 पर सेटअप। बेटा 400 पर मशीन आवर होता तो मशीन आवर से मल्टीप्लाई होता ना, 400 पर सेटअप है, सेटअप से मल्टीप्लाई होगा। बेटा 400 पर सेटअप है, ये बताओ प्रोडक्ट एक्स में कितने सेटअप्स हैं? 20। सर पर सेटअप है तो मशीन आवर से तो नहीं मल्टीप्लाई होगा, सेटअप से होगा। 400 पर सेटअप है, 20 सेटअप्स हैं, कितने? 8,000। बेटा 400 पर सेटअप है, दूसरे में 50 सेटअप्स हैं, वाई में कितने? 20,000। और 400 पर सेटअप है, जेड में 30 सेटअप से कितने? 12,000। ठीक है जी। 400 पर सेटअप था, पर मशीन आवर था तो मशीन आवर से मल्टीप्लाई किया था ना, पर सेटअप है तो सेटअप से मल्टीप्लाई हो गया। तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, खत्म नहीं है बात, क्योंकि अभी एक रेट थोड़ी है सवाल में, 3 रेट्स। दूसरा डिलीवरी, उसका रेट है 200 पर डिलीवरी। सर 200 पर डिलीवरी तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा डिलीवरी से? 200 पर डिलीवरी, एक्स में 60 डिलीवरीज है, कितना चला गया? एक्स में 12,000। बेटा 200 पर डिलीवरी है, वाई में 80 डिलीवरीज है, वाई में कितना चला गया? 16,000। और 200 पर डिलीवरी है, जेड में 110 डिलीवरीज है, 22,000 चला गया। तीनों प्रोडक्ट्स में दूसरे रेट की भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, ऑर्डर रिलेटेड का रेट है 30 पर ऑर्डर, तो सर 30 पर ऑर्डर है तो ये मल्टीप्लाई मशीन आवर्स तो नहीं होगा, डिलीवरी से तो नहीं होगा, ऑर्डर से होगा। 30 पर ऑर्डर है, एक्स में 400 ऑर्डर है,
12,000 बेटा, 30 पर ऑर्डर है, वाई में 800 ऑर्डर है, और 30 पर ऑर्डर है, जेड में 300 ऑर्डर है। सारे रेट्स खत्म हो गए, बस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को एड अप कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फोर्टी सिक्स 68,500 75। ठीक है जी, देख रहे हो मटेरियल दोनों सिस्टम्स में सेम था, लेबर दोनों सिस्टम में सेम थी। वहां ओवरहेड्स के लिए टोटल ओवरहेड्स, टोटल मशीन आवर लेबर आवर्स, एक रेट डिवाइड करके पर मशीन आवर पर लेबर आवर मल्टीप्लाई करके मशीन आवर लेबर आवर्स से एक बार चार्जिंग। यहाँ हर पूल का अलग अलग, फिर हर ड्राइवर अलग अलग, फिर रेट अलग अलग, जितने रेट्स हैं चार्ज किए। सवाल कॉपी करने से पहले आखिरी बात फिर सुन लो, अगर तुमसे प्रॉफिट पूछता तब भी यही काम करके कॉस्ट निकालते, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेते। और अगर वो तुमसे कॉस्ट पर यूनिट पूछे तो सिंपली कॉस्ट तब भी निकालनी है, हर हाल में कॉस्ट निकालनी है, बस यूनिट से डिवाइड कर देना। 1000, 500, 2000 आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट 46, 37.5। देख रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट बदल गई है एब्जॉर्प्शन एबीसी में, सिर्फ किसकी वजह से? ओवरहेड्स की वजह से। ठीक है, आई होप आपको एब्जॉर्प्शन एबीसी का डिफरेंस समझ में आया होगा। एब्जॉर्प्शन में आपने एक टोटल ओवरहेड्स, एक टोटल मशीन लेबर आवर्स, एक रेट, एक डिस्ट्रीब्यूशन, या अलग अलग पोल्स, अलग अलग ड्राइवर्स, अलग अलग रेट्स, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कॉपी कर लें इसको, कोई सवाल है पूछ लें, फिर अगला सवाल आपको करने को देता हूँ।
अच्छा जी, तो होपफुली आप सबने क्वेश्चन कॉपी भी कर लिया है और इस क्वेश्चन के कॉपिंग के टाइम पे आपने ये डिफरेंस भी देख लिया है। एब्जॉर्प्शन एबीसी दोनों में कॉस्ट सेम है, मटेरियल लेबर ओवरहेड से मिला के मटेरियल सेम लेबर सेम। ओवरहेड्स के लिए बस वहाँ पे टोटल ओवरहेड टोटल मशीन आवर लेबर आवर्स एक रेट पर मशीन आवर लेबर आवर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पूल्स ड्राइवर्स रेट चार्जिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ करने को, वो जरा आप कर लें प्लीज। अच्छा जी, ये आपके सामने सवाल है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को है ना आप पढ़ें भी खुद ही। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद इसको अटेम्प्ट भी आप खुद ही करें। दो रिक्वायरमेंट्स है, 5 मार्क्स की और 9 मार्क्स की। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आपसे 20 मिनट्स लेना चाहिए क्वेश्चन। सही है, खैर ये मेरा अपना पर्सनल ख्याल है। इसको ट्राई करें, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देन आपकी आज की क्लास ऑफ होगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। चलो इसको, पिछलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ लें मेरे से।
अच्छा जी, चलिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा, अब इसमें कॉस्ट निकालनी थी तीनों प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन से, और फिर कॉस्ट निकालनी थी तीनों प्रोडक्ट की एबीसी से। ठीक है जी। जब आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से निकालनी थी तो पहला सवाल है प्रोडक्ट्स कौन कौन सी थी बेटा? तीन, ए बी सी। इन तीनों की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से निकालनी थी। वही बात, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट तीन चीजों का समय, तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, मटेरियल देखें, ए में 2 kgs लग रहे हैं लेकिन पर यूनिट है। 15,000 यूनिट्स बनाए 30,000 kgs लगेंगे। 2 kgs पर यूनिट है, 15,000 यूनिट्स बनाए 30,000 kgs लगेंगे। और नीचे रेट देखें 1.2 पर केजी है, 36,000। बी में देखें, मटेरियल कॉस्ट में 3 kgs पर यूनिट है, 12,000 यूनिट्स बनाए 36,000 kgs लगेंगे। 36,000 kgs लगेंगे और रेट है 1.2 पर केजी। किसी को डायरेक्ट पर यूनिट में करना है वो पर यूनिट में कर ले, कोई मसला नहीं है। 43,200। ठीक है। और फाइनली फिर आप आ जाएं, सी में 4 kgs पर यूनिट लग रहे हैं। 18,000 यूनिट्स में 72,000 kgs लगेंगे। और रेट है आपके पास 1.2 पर केजी, 86,400। पहला एलिमेंट हो गया भाई। ठीक है। अगला एलिमेंट है लेबर। ये बताओ, लेबर कॉस्ट के लिए लेबर आर्ट यूज करोगे मशीन आर्ट?